महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यूपी में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने उत्तर रेलवे की तैयारियों की ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ मंडल के डीआरएम एसएम शर्मा से बात की है। आपको भी सुनाते हैं। प्रयागराज में होने महाकुंभ के लिए रेलवे प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। हमारे साथ बात करने के लिए डीआरएम लखनऊ है। सर, लगातार जमीनी स्तर पे काम चल रहा था, युद्ध स्तर पे काम चल रहा था, अब समय आ गया है, महज कुछ दिन और बचे हुए हैं। कैसे सर अब आगे की तैयारियां हैं? मेरे को बहुत खुशी है बताते हुए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमने पूरा कर लिया है। हमारे 3 स्टेशन हैं, प्रयाग संगम, प्रयाग जंक्शन और फाफामऊ। इन तीनों पे हमने जो यात्री आश्रय बनाने थे और जो हमने 12 मीटर के फुटओवर ब्रिज बनाने थे, जो स्टेशन बिल्डिंग बनानी थी, वो हमने पूरी कर ली है। और इसमें अब जो हमें पैसेंजर एमिनिटीज़ की फैसिलिटीज़ देनी है, जैसे कि क्लोक रूम, रेस्टोरेंट और वेटिंग रूम, ये सब अब हम चालू कर रहे हैं। जो लाइटिंग है हमने पूरी कर ली है। सिक्योरिटी के उससे कैमरास हमने लगा लिए हैं, उनकी फीड हम हर कंट्रोल रूम में शेयर कर रहे हैं। तो हमने ये पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ हमने इंटरनल एक्सटर्नल मूवमेंट प्लान्स बना लिए हैं और हम अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे वो अच्छे से क्राउड मैनेज कर सकें और अच्छे बिहेवियर दिखाएं और एकदम आस्था और सेवा भाव से लोगों का ये जो महाकुंभ है उसका सफ़र एकदम बहुत बेहतर बना दें। सर, आज कुछ ट्रेनों की नई समय सारणी भी आई है, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, जो नई समय सारणी आई है उसमें लखनऊ मंडल में काफ़ी अच्छा रहा। लास्ट ईयर हमने करीब 7 नई वंदे भारत हमारे यहाँ चली हैं, 4 और गाड़ियाँ चली हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टॉपेज 12-13 हुए हैं। इसके अलावा करीब 27 गाड़ियों को स्पीडअप किया गया 5 से 55 मिनट। ये बेसिक चीज़ें हैं। और एक चीज़ और की जो नंबरिंग है ट्रेन्स की, अब वापस से वो आ गई है। तो जो स्पेशल बन के चल रही थी वो अब रेगुलर मेमू है तो 6 नंबर से, पैसेंजर है तो 5 नंबर से वो चालू हो गई हैं। कुछ स्पीडअप हुई हैं तो वो सुपरफास्ट बनी हैं, कुछ तो उस तरीके के चेंजेस हैं, वो सारे हम आपको अभी शेयर कर देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा रहा है। सर, इसमें अन्य राज्यों से भी तमाम श्रद्धालु हैं जो आएंगे, उनको लेकर भाषाओं के लिए क्या कुछ तैयारी की ताकि वो समझ सकें कि ट्रेन कैसे पकड़ना है, यहाँ से क्या कुछ सुविधा है, उसके लिए क्या किया? उसमें हमारे जो रेल कर्मी हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं वो उनको असिस्ट करेंगे। साथ ही जो ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट सिस्टम है उसमें प्रोविज़न रहता है अलग अलग भाषाओं का। तो हम करीब 12 भाषाओं में अपना जो अनाउंसमेंट है, जो बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं, उनको हम रखेंगे और हम उनको कर सकेंगे। एक मे आई हेल्प यू भी रहेगा ताकि वो अगर किसी को कोई भी समस्या है वहाँ आएगा और हम उसको कनेक्ट कर देंगे उस आदमी से जो उनकी भाषा समझ के उनको बता सके। एक हेल्पलाइन भी बनाई है और एक रेल सेवा ऐप भी बनी है, उसका भी वो प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो लोग श्रद्धालु आएंगे तो भारी मात्रा में अयोध्या और प्रयागराज में जो है ज्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। इसमें कितनी ट्रेनें बढ़ाई गई हैं और क्या कुछ सुविधाएं दी गई? इसमें जो नॉर्मल ट्रेन्स हैं उसमें कोच बढ़ा दिए गए हैं, करीब 106 कोच बढ़ा दिए गए हैं जीएस। और इसके अलावा हम लोग जो मुख्य स्नान दिन है जैसे मौनी अमावस्या, उस दिन और उससे 2 दिन आगे तक नॉर्मली भीड़ रहती है, तो उसमें 48 गाड़ियाँ चलाएंगे और ये अलग अलग डेस्टिनेशंस की होंगी। मैक्सिमम अयोध्या जाएंगी, जो जाएगी फिर लौट के भी आएगी, और ऐसे ही जौनपुर, लखनऊ और कुछ बनारस के लिए। तो उस तरीके से हमने प्लान किया हुआ है डे बाय डे कैसे है। और इसमें हम लोग का प्रयास है कि 30-40% को हम पहले से ही अनाउंस कर देंगे ताकि लोग अपना प्रोग्राम उस हिसाब से बना सकें और बाकी ऑन डिमांड हम चलाएंगे। बिल्कुल, देखिए, साफ कहना था कि रेलवे प्रशासन जो है अपनी पूरी तैयारी कर चुका है और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए लगातार जो है रेलवे द्वारा वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जो उन्हें अपेक्षित होती है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी, डीडी न्यूज, लखनऊ।